प्यारे भाइयों, आप सबको राम राम। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके साथ पवन डाटा। दोस्तों, कुछ दिन पहले हरियाणा के मैम में बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ था, जिसमें भद्दे गानों को लेकर के, अश्लील डांस को लेकर और सट्टे के प्रमोशन को लेकर के ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। उसी कड़ी में अब हरियाणा में एक चर्चा और तेज़ी से फैल रही है, वह यह है कि अब बारी है पाखंड की, क्योंकि यह एक ऐसी बूंदी बीमारी है जो सदियों से चली आ रही है और अपने देश का भट्ठा गोल कर दिया, जमा नरक बना दिया। दोस्तों, हो सके आपने वीडियो कड़वी लगे, हमारे बोल आपने कड़वे लगे, लेकिन सच्चाई यह है, इन पाखंडियों ने अपनी दुकान जमान खातर, अपना बिजनेस व्यापार बनाने खातर आपे सारे का मोरा बनाए रखा है, आपे सारे मूर्ख बनाए रखे हैं। जैं तो आपे इनती सारे ने शाने कवा हैं। अब किसी का भी थोड़ा सा कि में दिक्कत हो जाए, भाई दवाई लेने जावा डॉक्टर का, उसका आराम नहीं होवे। खास करके हमारी माता बहनें इस चीज़ में ज़्यादा है, वो के कहने लग जाएगी। एक दो माता बहन इकट्ठी हुई होती, बेरा पड़ा कि मेरा तो यह दिक्कत सर, मैंने तो इलाज करा लिया, कोई फर्क को लग रहा। तो आगे तय जो सुनने वाली, जो पास वाली पड़ोसन है, वह के कहूगी, इनू कहूगी ये मेरा भी यही दिक्कत थी, फलाने का भी यही दिक्कत थी, हमें तो फलाना बाबा तो झाड़ा लुआ के आए थे, ओड़ा जाके ठीक हो गए। तो सबसे घना बढ़ावा अपनी जो माता बहन है, ये इनका प्रमोशन कर दे फ्री में ही। और इनकी जो कार्य प्रणाली है वह हमने बड़ी नज़दीक से देखी, क्योंकि हम कई जगह पर गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये काम करते वो हमारे संपर्क में हैं और हम उनसे निजी तौर पर बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो हमारे साथ पले बड़े, खेले खाए और आज वो सियाने सपटे वाला काम करते हैं, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले वो क्या कर रहे थे और कैसे वो इस स्टेज पर पहुँचे कि लोगों का इलाज करने लगे, वह लोगों ही पूछा बताने लगे। तो उनकी एक छोटी सी कार्य प्रणाली वह के है, कुकर ये इंसान का बूत बना हुआ है, न्यू बना हुए। देखो, हमें पूछने लगे कि भाई आपने कैसे पता हुआ है कि कैसे कोई इंसान के तकलीफ सर वह कुकर ठीक होगी, तो हमें कुकर उसकी गारंटी ले लियो हो। तो देखो, एक छोटा सा उदाहरण दिया उसने, आप नाम नहीं लेवांगे उसका, क्योंकि समझानता वो भाई मान गया और कोशिश करने लग रहा है कि वो पाखंड कम करदा छोड़ देगा। लेकिन उसने जो तरीका बताया, लगभग 99% जो सियाने सपटे है वो यूए तरीका आजमान लग रहे हैं। क्या तरीका? अब मान का चाल किसे भाई का भाई संतान को नहीं होने लग रही और डॉक्टरी इलाज करा लिया, कोई फायदा नहीं होने लग रहा। फिर वो आखिर में क्या करा है, सियाने सपटिया दौरा, बाबे बुब्बिया दौरा अपना इलाज कराने खातर बिक जे है। तो वह बाबे क्या करा है, मान के चलो उनका दौरा 10 आदमी आ गए इसे, जिनके संतान को होने लग रही, वह प्रसाद दोगे या वह झाड़ा लाओगे, बबूती दोगे, अलग अलग तरीके सबके अपने। तो वह जो बबूती जो झाड़ा लाओगे वह 10 आदमियों का लाओगे लगभग, उदाहरण के तौर पर बतावा हाँ, तो 10 आदमियों का लगाया उनती, तो 10 में तय मान का चलो खुदा की रहमत से या नेचुरल तरीके से आराम हो गया एक इंसान का, भाई एक दंपति का वो तुक्का लग गया, उसका संतान होगी और 9 का कोनी हुई। तो अपनी जो जनता है उन 9 की कोनी सुना है, जो एक लग गया वह उसकी भगवान के तुल्य मानने लग जे है कि हाँ अब मेरा हो गया, और वो थी कुछ भी देने तैयार हो जाए। फिर वो एक के इंसान और एक के परिवार अपनी सारी रिश्तेदारी ने, अपना भाईचारा ने, अपने यारे पैरा ने, सारे ने ओढ़े जाने खातर गाइड करने लग जी है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, ये पाखंडवाद है, आतंकवाद है, इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर शामिल होने लग रहे हैं और इसका धक्का चढ़ने लग रहे हैं, खाम खाई का पीसा बर्बाद करने लग रहे हैं। क्योंकि कोई भी देवी शक्ति इतनी शक्ति वो इतनी सस्ती को नहीं कि कोई भी इंसान उतना अपने काबू में कर लेगा और उसका बदला वो पीछे कमाने लग जाएगा। अरे इतने बोले आप क्यों करोगे,
कोई देवता इतना मूर्ख है कि कोई देवता इतना पागल है कि वो एक इंसान की मुट्ठी में आएगा और उसका कहे अनुसार जिसका वो हुआ उसका रो काट देगा और वो बदला में पैसा ले लेगा। वो मूर्ख है क्या देवता? वो भगवान इतना पागल है कि इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि वो, और आपे पागल हो जहाँ आपे ने सोचा यार इतनी परमात्मा खुश कर रखा है, तो देवी देवता खुश कर रखा है। अरे खुश तो कर रखा है, वो तेरे ते लेन के लग रहा है, वो अपना बिजनेस बनाने लग रहा है, वो इसकी अपनी रोजी रोटी मानने बैठा है और तो उती भक्ति करने कहने लग रहा है। तो भाई यो पाखंड का बोलबाला है, पाखंड ने बढ़ावा ना दो। हमारे मीडिया वाले साथी भी बहुत हैं जो इस तरीके के जो प्रमोशन है वो करते हैं बाबाओं की, और जो खास करके जो सियाने सपटे उनकी। तो भाई ठीक को नहीं, क्योंकि जाग जाओ अभी समय है, क्योंकि टेम केवरा किसा है जे आगे तो फिर अपने छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा युवा जाग रहा है धीरे धीरे और जाग जाएगा फिर अपना भागना पड़ेगा। तो समय रहते जाग जाओ तो बढ़िया है। और वह दोस्तों सारे आप मिल के अपना हरियाणा के जो भी युवा साथी नौजवान भाई बहन सारे मिलकर इस मुहिम में साथ देने का काम करेंगे और बहुत बढ़िया जो काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी दुनिया इन्हीं के चक्कर में इतनी दुखी हो रही है, इतनी परेशान हो रही है जमा पूछो ही ना। क्योंकि अब तो समझ आएगी, पहले अपना परिवार में भी ऐसा कुछ हाल था, लेकिन अब समझ आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं, अपने घर कड़े सब ठीक हो गए, सब चक्कर सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इनका चक्कर में इंसान ऐसा उलझ जाएगा, वो भाई लकड़न को नहीं पावे, इनती उलझाए रखेंगे इंसान में कोई ना कोई चिंता रह जावा। और ये फिर उसका कारण क्या कहोगे, वह फलाना गुजरा था वो तने तंग करे है, तारा फलानी जगह वो फलाना कोई चीज़ धर गया वह तो हमने सेदन लग रही है, वह कोई बेउलादा था वो तो हमने सेदन लग रही है। कोई चक्कर को नहीं, सारी झूठ है, ये पाखंड है, इनती अपना बिजनेस बना रखा है। इनते बचने की कोशिश करो और बचाने की कोशिश करो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।